चलिए चलिए बच्चे लोग हट जाएं, अभी दूसरा सेमीफाइनल है। फाइनल सेमीफाइनल का मजा लीजिए और मैच देखिए। बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत जबरदस्त मुकाबला है। इस बार तो आप देख सकते हैं मंच पर विराजमान है हमारे रोहित गुप्ता सर, हेमंत दादा सर, दीपक दादा, टोनी माधवी सर, पिंटू दादा सर और हमारे प्रताप कोहली सर, प्रशांत कोहली सर यहाँ पर मौजूद है। और हम इन सब का तहे से शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ पर आए और हमें सपोर्ट किया, क्रिकेट को सपोर्ट किया, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं अब मैच की ओर। देखिए सेमीफाइनल मैच है, जबरदस्त मुकाबला है और ये मुकाबला जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और फाइनल खेलता हुआ नजर आएगा एवेंजर के साथ। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया, गेंद हवा में है, सुनील वहां पर है और सुनील नहीं करेंगे कोई गलती। बहुत आसानी से सुनील ने उस कैच को लपका है। देखिए एक समय पे लगा कि सुनील थोड़ा सा कॉन्फिडेंट को ज्यादा बढ़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सही समय पे गेंद पर गए और उस कैच को लपक लिया। एक और झटका लगा, पहला झटका लगा यहाँ पर। 4 गेंदें हुई है, 4 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है, 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रफीक आप देख सकते हैं ये एक ऐसा गेंदबाज है जिनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। इस चिता कैंप में तेज रफ्तार का गेंदबाज, सबसे तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों में से इनका नाम भी शुमार होता है। बिलाल शेख, फिर हमारे रफीक मल्लो, सुहेल, इस तरह के गेंदबाज हमारे पास है। मोइन, तो आप देख सकते हैं मोइन, नबील, ऐसे ऐसे गेंदबाज है। तो आप देख सकते हैं ठाणे जिला चैंपियन लीग 2026, यानी कि आप देख सकते हैं हमारे दीपक दादा ने ये टूर्नामेंट रखा है जो कि नवी मुंबई में रखा गया है 29 और 30 अगस्त को। तो फर्स्ट प्राइज आप देख सकते हैं 4 लाख है, सेकंड प्राइज जो है 2 लाख है। जोरदार तालियां होना चाहिए। फर्स्ट प्राइज 4 लाख, सेकंड 2 लाख, फिर थर्ड प्राइज जो है 50,000 और चौथा जो प्राइज है वो भी 50,000। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक भी रखी है, यानी कि बाइक का भी मैन ऑफ द सीरीज होगी सर वो बाइक। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे दीपक सर के लिए। क्या जबरदस्त टूर्नामेंट रखा है और बहुत लाजवाब इनाम रखे हैं और 29 और 30 अगस्त को रखा गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या सिर्फ नवी मुंबई के लिए सर वो थाना जिले के लिए है वो? अच्छा 6 दिन के लिए है और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर वो हमारे लिए भी एक टूर्नामेंट आयोजित करेंगे और जुबैर भाई और अबू सर उनका साथ देंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई चिता गेम के खिलाड़ी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि दीपक सर ने कहा है कि देखिए इस बार तो उन्होंने नवी मुंबई यानी थाना जिले में रखा है, तो आने वाले साल में इंशाल्लाह यहाँ पर चिता गेम में भी वो एक टूर्नामेंट जरूर हमें देंगे और इस तरह का इनाम रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपने इस तरह का हौसला बढ़ाया हम सबका, इस तरह से आपने क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाया। और देखिए आते ही उन्होंने इनामों की बारिश भी की। हैट्रिक 6 पर 5,000 का इनाम और कहा कि अगर कोई बल्लेबाज नहीं भी लगाता है तो मैन ऑफ द सीरीज में 5,000 दूंगा। और ये देखना होगा फुल टॉस गेंद थी। क्या बात है, देखिए बल्लेबाजों के लिए तो था ही था, अब गेंदबाजों के लिए भी कहा कि आप हैट्रिक विकेट लीजिए और 5,000 रुपए का इनाम आपके लिए भी। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए।
बल्लेबाज को तो दिया ही दिया था। गेंदबाज सोच रहे थे कि भाई हमने क्या गलती की, लेकिन सर ने सोचा कि भाई जब बल्लेबाज को दे रहा हूं तो गेंदबाज को भी जरूर दूंगा, और गेंदबाज को भी कहा 5,000 का इनाम। नो बॉल है सर, नो बॉल है। चलिए नो बॉल करार दे दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर दीपक सर जब से आए हैं कुछ ना कुछ करते हुए नजर आए हैं। इनामों की बारिश की है, क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाया है, गेंदबाज बल्लेबाज दोनों को मौका दिया है इनाम कमाने का। और इनाम की घोषणा सुनी तो यहां पर विकेट मिल सकती थी, लेकिन यहां पर ड्रॉप हुआ कैच। यूसुफ जैसा खिलाड़ी, और यूसुफ जैसे खिलाड़ी से ये कैच छूटना थोड़ा सा नामुमकिन। और ये फ्री हिट भी थी, अगर कैच पकड़ा भी जाता तो कैच माना नहीं जाता, लेकिन आपको कोशिश जरूर करना है कैच पकड़ने की। विकेट भले से आपके खाते में नहीं आता, लेकिन फिर भी यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ओवर हुआ है समाप्त, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। तो पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 8। तो बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आप यहाँ पर विराजमान हुए, आप आए, हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने यहाँ पर समय दिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। तो हम हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, हेमंत दादा, रोहित गुप्ता सर, दीपक सर और टोनी सर, पिंटू सर, प्रशांत सर, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। हम बहुत दिलों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही आप हौसला अफजाई करें, ऐसे ही आप सपोर्ट करें। इस बार जड़ में गेंद की थी और थ्रो किया था यहां पर फकीरा भाई ने, थोड़े से नाखुश थे। ठीक है, फोटो सेशन भी हो रहा है, हमारे जुबैर भाई, अबू सर फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सभी मेहमान जो हमारे आए थे, दीपक सर और उनके दोस्त मित्र, उनके साथ फोटो लिया जा रहा है। चलिए अभी उनको रुखसत करने का समय आ गया है, तो वो जा रहे हैं यहाँ से, अपना कीमती वक्त निकाल कर आए थे, अब वो रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन वाइट का इशारा, वार्निंग भी दी गई है। नदीम सर और हैदर सर आप देख सकते हैं, जबरदस्त एम्पायर, बेहतरीन एम्पायरिंग करते हुए। 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर, जर्रा के लिए। और यहां पर मंच पर खेला था ये शॉट, दर्शक हमारे गेंद को लपकना चाहते थे। तो देखिए, आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे दीपक सर ने यहाँ पर इनामात पहले से दे गए हैं और उन्होंने कहा कि प्राइज जो भी जीतेगा उसे वो इनाम दे दे। हैट्रिक छक्के पे 5,000, हैट्रिक विकेट पे 5,000, अगर वो दोनों भी नहीं कमाए तो मैन ऑफ द सीरीज में 5,000। तो हमारे दीपक सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, यहाँ पे इनामों की बारिश की है। उस बार फिर से ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। थोड़ा सा जाने दीजिए, अभी थोड़ा सा मैच को रुका दीजिए 2 मिनट के लिए। गेट खोल दीजिए सर, गेट खोल दीजिए। इमरान भाई, हमारे इमरान भाई हमें नजर आ रहे हैं फिरोज 11 के, मैं गुजारिश करूंगा वहां से जो भी दर्शक है थोड़ा सा गेट खोल दे प्लीज।
वाइड का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। आसिफ कप्तान है इस टीम के और अब तक 4 गेंदें की है। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया खूबसूरत तरीके से, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। महिंद्रा पूरी तरह से फॉर्म में, पूरी तरह से लय में, और आसिफ जैसे कप्तान को बड़े बड़े हिट लगाते हुए और स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है और स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। देखिए मैं बता दूं, हैट्रिक 6 लगाने पे आपको 5000 है। अगर आप हैट्रिक 6 नहीं लगाते हैं तो ही मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी। अगर हैट्रिक 6 लग जाएगा तो मैन ऑफ द सीरीज में पैसा नहीं मिलेगा, इस बात का ख्याल रखें। या हैट्रिक विकेट हो जाती है, जो भी पहला होगा, जैसे हैट्रिक विकेट पहले हो गई तो उससे 5000 दे दिया जाएगा, या हैट्रिक 6 हो गया तो उससे 5000 दे दिया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं हुआ तब जाके मैन ऑफ द सीरीज में 5000 मिलेगा। ये बात का ख्याल रखना है, नहीं तो कोई भी क्या कहेगा कि भाई तीनों इनाम मुझको दे दो। ये 5000 आया है हमारे पास, 15000 नहीं देना है हमें। तो इस बात का ख्याल रखे सभी टीमें, यानी कि अभी तो फिलहाल 4 टीमें हैं और चारों टीमें, 4 में से 3 रह गई है, तो तीनों टीमें ध्यान दे कि हैट्रिक विकेट या हैट्रिक 6, अगर दोनों नहीं तो फिर मैन ऑफ द सीरीज। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, 2 ओवर 28 रन। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी सोहेल के कांधों पर। 5 ओवर का ये खेल, दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल जीतने वाली टीम एवेंजर, अब ये दूसरा सेमीफाइनल मैच है। देखना होगा किस टीम के पक्ष में जाएगा ये मैच। एवेंजर इंतजार कर रही है, फाइनल में जो भी आएगी एवेंजर के साथ खेलता हुआ नजर आएगा, फील्ड में तब्दीली करते हुए, फील्ड को सजाते हुए। पहली गेंद पर ऊंचा शॉट है, सुनील वहां पर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद निकल जाएगी स्क्वायर लेग की जानिब। 4 रन। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, मेरी ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि वहां से हट जाए, क्योंकि देखिए खिलाड़ी को फील्डिंग करने का मौका दे, वरना पहली पाड़ा के तनवीर से गुजारिश है मंच पर आना है। जुबैर भाई आपको याद कर रहे हैं, तनवीर एक जबरदस्त गेंदबाज, फिरकी का जादूगर तनवीर। इस बार भी बढ़िया अंदाज से महिंद्रा पूरे फॉर्म में है, और महिंद्रा आज आप देख सकते हैं पूरे लय में है, पूरे फॉर्म में है। बल्ला काफी चल रहा है इनका, काफी हल्ला मचाते हुए नजर आ रहे हैं बल्ले से। तीसरी गेंद कारपेट शॉट खेला है महिंद्रा मनीष सर ने मिड विकेट की तरफ, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। रफीक मल्लो वहां पर मौजूद है। 3 गेंदे, स्कोर जा पहुंचा है 34, 3 बॉल 34 रन। अब अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार सोहेल। पटकी हुई गेंद थी, एज लगा जरूर है लेकिन खिलाड़ी कोई नहीं है वहां पर। 1 रन मुकम्मल और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 35 रन, 35 रन। आखिरी गेंद, सॉरी 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है सोहेल की। 4 गेंदें हुई है, आने वाली 2 गेंदें देखना होगा सोहेल किस तरह से करेंगे। बरकत को समझाते हुए, कुछ बताते हुए। आप जानते हैं ये मैच का महत्व, ये मैच जीतना कितना जरूरी है। इस बार भी बल्ले के निचली भाग पे लगा था,
कोई रन नहीं, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। थोड़ा सा पेस को कम किया था सोहेल ने, और महेंद्र मणि को पेस पसंद है, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं स्लो गेंद को सही तरीके से पढ़ नहीं पाए। अब आखिरी गेंद, आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, और यहां पर भी बीट, और हुआ है समाप्त। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा सोहेल द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 35 रन, 3 ओवर 35, यानी कि 12 गेंदें अभी भी आना बाकी है। आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा कितना रन बनेगा। तनवीर आते हुए हमारे दरमियान, हम तनवीर का भी दिलों की गहराई से स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं पहली पारा का एक जबरदस्त गेंदबाज तनवीर, और हमारे ऑर्गेनाइजर यानी जुबेर भाई के सबसे फेवरेट गेंदबाजों में से एक तनवीर, वो हमारे दरमियान आते हुए। आइए सर, आपका वेलकम है। तो आप देख सकते हैं मंच पर विराजमान है हमारे तनवीर भाई, सोहेल, हाशिम भाई, एहतशाम भाई, माजिद भाई, हमारे मोहिन भाई की बेटी और मोहिन भाई के बेटे, एहतशाम भाई के बेटे यहाँ पर मौजूद है। सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, एक अच्छा मंच दिया। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन रफीक की पेस को पढ़ नहीं पाए और बीट हुए। अब रफीक भी पेस से गेंदबाजी करते हैं और बढ़िया पेस से गेंदबाजी करते हैं। ओहो, और एक अच्छी गेंद, और एक खूबसूरत गेंद, और एक लाजवाब गेंद, और एक बढ़िया गेंद, अच्छी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करता हुआ रफीक। 2 बैक टू बैक बिंदी आती हुई महेंद्र जैसे बल्लेबाज को, जो कि फॉर्म में चल रहा था, उसे थोड़ा सा रोकने का काम किया है अपनी गेंदबाजी से। और जड़ में गेंद दी है, यॉकलैंड गेंद थी, कमाल की पेस है, रफ्तार देखिए उनकी, और यहां पर कहीं ना कहीं क्या बल्ले से लगा है। जिस तरह से नदीम सर ने कोई इशारा नहीं किया तो लग रहा है कि बल्ला ही लगा है। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे केवल 1 रन दिया अब तक रफीक ने। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आप देख सकते हैं रफीक कप्तान, विकेट कीपर, जो कि अब अपनी जिम्मेदारी को समझा, और इस बार भी पेस है, इस बार भी रफ्तार है, और क्या गिरफ्तार करेंगे यहाँ पर रन आउट के रूप में, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ रुक गया। नदीम सर थोड़ा सा चिंता में नजर आए थे और कहा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, थर्ड अंपायर चेक करके बता दे कि रन आउट है कि नहीं है। थोड़ा चारों तरफ से देखा जा रहा है, वेट कीजिएगा। थोड़ा सा टफ है, इसलिए नदीम भाई भी थोड़ा सा वहां पर टेंशन में थे, इसी के लिए यहाँ पर भी टेंशन दिया है उन्होंने थर्ड अंपायर की तरफ। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं,
हर एंगल से चेक करने की कोशिश है। चलिए यहां पर नॉट आउट करार दे दिया है। चार गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 37। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा, वहां पर क्लोज खड़े हैं। रफीक के सामने क्लोज खड़ना काबिले तारीफ। और ये रफीक भाई खड़ सकते हैं इतना क्लोज, क्योंकि तेज रफ्तार से गेंद आती है और उसको क्लोज खड़कर पकड़ना। इस बार हल्के हाथों से टाइमिंग के साथ खेला, एक रन मुकम्मल, दूसरे रन की तलाश थी। क्या यहां पर किसका विकेट जाएगा ये देखने वाली बात है। महेंद्र मणि आउट हुए हैं। ओवर हुआ है समाप्त, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, 38 रन आखिरी ओवर। आप देख सकते हैं 10 बाय 10 का एक और रफ्तार का असरदार का गेंदबाज, जिनकी गेंदबाजी कोई भी खेलना नहीं चाहता था, इसलिए उन्हें बैंड किया गया। तो मोइन हमारे दरमियान आते हुए हम उनका भी स्वागत करते हैं। चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं आगे। समय का ख्याल रखिए प्लीज, इसके बाद फाइनल भी खिलाना है। चलिए आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अबू के कंधों पर। अबू तैयार है गेंदबाजी के लिए। पहली ही गेंद थोड़ा सा ऑफ साइड में बाहर रखा था, अरबाज ने कहा कि रुकिए जरा, थमिए जरा, और वहां पर रन आउट के रूप में जाते हुए महेंद्र आउट हुए। अब आने वाला बल्लेबाज अयूब, और अरबाज ने यहां पर कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं भी बड़े हिट लगा सकता हूं। थोड़ा सा महेंद्र के बल्ले से अब रन नहीं आ रहे थे, थोड़े से थक गए थे, उसी के कारण यहां पर महेंद्र को आउट कराया रनआउट के रूप में अरबाज ने। अब हमारे दरमियान अफरीदी आ चुके हैं, आप देख सकते हैं अफरीदी एक जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज। चलिए मैच की ओर चलते हैं, दूसरा सेमीफाइनल है और आखिरी 5 गेंदें हैं। पटकी हुई गेंद थी और ये देखिए अरबाज कुछ अलग करना चाह रहे थे, वहां पर छोटी गेंद को खोटा करना चाह रहे थे, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड प्लस वार्निंग भी दी जा रही है बाउंस की। अगर अगली बार बाउंस गेंद आती है यानी कि हाइट के ऊपर जाती है तो नो बॉल करार दिया जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है गेंदबाज को। इस बार कट किया है, कैच का मौका है और बरकत है तो पॉसिबल है, और बरकत है का ऊंचे कद का खिलाड़ी जबरदस्त तरीके से कैच को लपकता हुआ और बास को आउट करके भेज दिया है डग आउट की तरफ। ऑफसाइड की गेंद को ऑफसाइड में खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन पावर दिखा नहीं, बल्ला घूम गया था और सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, इसी के कारण यहां पर आउट होकर जाते हुए अब आने वाला बल्लेबाज शोएब आए हैं। आप देखना होगा शोएब किस तरह से खेलेंगे। पटकी हुई गेंद फिर से वाइड का इशारा आता हुआ, काफी बाहर गेंद की थी ये, और यहां पर अंपायर को कस देते हुए, अंपायर को तकलीफ देते हुए, अंपायर बार बार अपने हाथों को खोलते हुए एक्सरसाइज करते हुए, नदीम सर
फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से उसी दिशा में, और नो बॉल का इशारा, यहां पर नो बॉल करार दे दिया है। हाइट के ऊपर क्या गेंद गई थी, और अंपायर का मानना जी हाँ हाइट के ऊपर गेंद गई थी। अब फ्री हिट का इशारा, फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा, यहां पर लाइसेंस है आपके पास, मौका है, दस्तूर है, और आखिरी ओवर में ऑलरेडी बल्लेबाज तलाश में रहता है ऐसी गेंदों का, तो आप बेखौफ होकर खेल सकते हैं। अब तक 2 गेंदें फेयर हुई है, नो बॉल। अब फ्री हिट का इशारा देखना होगा, 2-2 3-3 जन वहां गए, पहले रफीक भाई ने समझाया, फिर बरकत आए, फिर रफीक मल्लो आए, तो हर कोई अबू को कुछ समझाता हुआ नजर आया। अबू देखना होगा किस तरह की गेंद करेंगे यहां पर। तो रफीक मल्लो को कहा गया कि आप एक्स्ट्रा कवर की जानिब जाइए, बरकत को कहा स्लिप में आइए। इस बार सीधे खेल दिया है, देखना होगा, यूसुफ वहां पर मौजूद है, यूसुफ राखे, अच्छा थ्रो, सिंगल मिल जाएगा आसानी से, और सिंगल के साथ यहां पर स्कोर भी छलांग लगाता हुआ नजर आएगा। 42 रन 42, यानी कि आप देख सकते हैं 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है, आने वाली 3 गेंदें। चौथी गेंद, ऊंचा शॉट, और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। और ये है अय्यूब का वार, अय्यूब कर रहे हैं बड़े बड़े प्रहार, और अय्यूब एक ऐसा खिलाड़ी है, मैंने पहले ही कहा, फील्डिंग में भी दमखम, बॉल दीजिए बॉल, फील्डिंग में भी कम से कम अपनी टीम के लिए 20 रन सेव कर जाते हैं ऐसा खिलाड़ी, और बल्लेबाजी में भी उन्होंने एक बड़ा हिट लगाया, इरादे बताया, स्कोर को पहुंचाया, स्कोर जा पहुंचा है 48-48। जुबेर भाई, चलिए हमारे दरमियान मोइन भाई के मित्र दोस्त सत्तार भाई और नौशाद भाई दोनों ही यहाँ पर
हमारे मोहिन भाई के मित्र दोस्त आते हुए जुबेर भाई उन्हें रिसीव करने गए। हम दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए और इस मंच की जीनत बख्शी और अपने दोस्त की याद में वो भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। आप देख सकते हैं उनके मोहिन भाई खास दोस्त थे और वो सब जानते हैं मोहिन भाई के साथ वक्त गुजारा है इन सभी ने, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पर आए और इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सर। चलिए, कल एहतशाम भाई से बातें रुक गई थी बीच में बात करते करते कि एहतशाम भाई जब मोइन भाई की जो जर्नी है आपने देखी है, आप साथ में रहे हैं बचपन से, तो मोइन भाई की कुछ स्टोरी आप यंग खिलाड़ियों को, यंग जनरेशन को बताइए कि वो कैसे थे, कैसे उन्होंने खेलना शुरू किया, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो क्या काम करते थे, किस तरह से वो उन्होंने स्टार खिलाड़ियों को बनाया, ये सब थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइन भाई एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिनको मैंने जब से देखना शुरू किया तो वो घर के मामले में भी काफ़ी एक्टिव थे और क्रिकेट में तो सभी को पता ही है, और बहुत अलग ही दिल की शख्सियत है मोइन भाई। एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। बुचड़ी में एक बार एक बहुत बड़ा झाड़ गिरा था जब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वहाँ पे 2-3 लोग थे जो वो झाड़ के नीचे आ गए थे, और उसमें ऐसा था कि मेरे बड़े भाई अजीम भाई जो मोइन भाई से छोटे हैं वो अंदर फंस गए थे, और एक हुसैन नाम का लड़का है, वो यहाँ पे शायद रहेगा, वो भी अंदर ही था। मोइन भाई ने अपने सगे भाई को छोड़ दिया और वो लड़के को उसमें से बाहर निकाल के हॉस्पिटल लेके गए। उनका दिल इतना बड़ा था कि वो अपने भाई को छोड़ के दूसरे को लेके जाने मतलब तरजीह दिए। प्रायोरिटी उनकी यही थी कि इसको पहला हॉस्पिटल लेके जाऊं। और अजीम भाई जो मेरे बड़े भाई है, मोइन भाई के छोटे भाई है, फिर हम लोग उनको निकाले और हॉस्पिटल लेके गए। तो मोइन भाई एक अलग ही माइंडसेट का आदमी था जो किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहता था। उनके दोस्त मेरे साथ है, ये लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, और अबू और जुबेर भाई है। मैं इस दौर में ये एक पुरफितन दौर है जहां पर लोग अपने सगे भाई के नहीं है और खून का नहीं है। कभी भाई अपनी बहन को धोखा दे रहा है, कोई अपनी माँ को धोखा दे रहा, कोई बहन अपने भाई को धोखा दे रही। लेकिन ऐसे माहौल और ऐसे पुरफितन दौर में भी कोई भाई को याद करके उनकी याद में एक ऐसा माहौल बनाना और ये मोहब्बत दिखाना, ये एक काबिले तारीफ है। जुबेर भाई और अबू और ब्लू डायमंड के जितने लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो मैं तहे दिल से मेरी पूरी फैमिली की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा आगे भी वो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि इन लोग ही है जो कहीं ना कहीं मतलब फैमिली की तरह ही मोइन भाई के सारे दोस्त भी, जुबेर भाई भी और उनकी पूरी टीम भी हमेशा साथ में ही रहते हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह साथ में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पर हमारे एहतशाम भाई के लिए। उन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर शेयर की और बताया कि पहले मोइन भाई जो है फैमिली से पहले दोस्तों को अहमियत देते थे और इसी के कारण वो इतने लाजवाब है।
देखिए फैमिली तो है ही उनके लिए, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम अपने दोस्त को, किसी भाई को या किसी गैर को हम इज्जत दे रहे हैं या उनके लिए अहम है, तो लाजवाब है हम, क्योंकि फैमिली तो हमारे साथ होती है, हम दूसरे को भी अपना समझते हैं। और आज के दौर में सही बोल रहे हैं एहतशाम भाई कि भाई भाई का नहीं है, भाई माँ का नहीं है, माँ बेटे की नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर हम चाहेंगे कि सभी भाईचारगी से रहे। ये जो टूर्नामेंट रखने का जिम्मेदारी जो ली, वो इसी के लिए ली कि सब मिलजुल कर रहे, सब मिलजुल कर चले, एकजुट हुए, और इसी के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार है ब्लू डायमंड ट्रॉफी जो ऑर्गेनाइज किया, जुबैर भाई, अबू भाई, ब्लू डायमंड की पूरी टीम, एहतशाम भाई, अब्दुल गनी सर, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं मैच की ओर, जो कि सेमीफाइनल मैच है, और हमें अब मैच का अपडेट भी देना है, क्योंकि दर्शक थोड़ा सा यहाँ पर मैच में बने रहते हैं। तो स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8। और देख सकते हैं आप यूसुफ का विकेट गिरा, और आबिद आए और आबिद छाए और गेंद को भेज दिया, स्वीप शॉट, घुटना टेक, सिक्सर देख, डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक, और आबिद का ये सिक्सर देख। तो आबिद ने क्या खूबसूरत, क्या लाजवाब घुटना टेका और छक्का दिखाया और स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। तो आप देख सकते हैं, हम एहतशाम भाई से बात किए, कल उनके बड़े भाई आए थे, उनसे भी बात की, वो भी काफी भावुक हो गए थे। वो भी बताया उन्होंने कि क्रिकेट से कितना प्रेम था, कितना मोइन भाई को लगाव था। तो वो सब चीजें हमसे शेयर की गई, हमसे बताई गई। तो यहाँ पर जितने भी जो लोग जानते हैं उनको तो सभी को पता है कि मोइन भाई क्या शख्सियत थी, लेकिन जो नहीं जानते उनको भी पता चल रहा है कि वो कैसी शख्सियत थी। तो यहाँ पर हम मोइन भाई के लिए और सोहेल के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और उनकी फैमिली को भी थोड़ा सा यहाँ पर उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं कि उनको सब्र दे। और अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। आमिर जो कि गेंदबाजी के लिए आए हैं और सामना करेंगे कप्तान रफीक और आबिद। ये जोड़ी देखना होगा किस तरह से अपनी टीम को मैच जिताने में योगदान देगी। 50 रनों का लक्ष्य है, पहला ओवर इनके पक्ष में गया है 14 रन का। इस बार रन आउट का मौका हो सकता है, खतरा टल जाएगा, डायरेक्ट थ्रो होता तो मुश्किलें हो जाती। आबिद ने सही कॉल दिया, सही समय पे मना किया, क्योंकि रफीक चाह रहे थे कि रन हो, लेकिन आबिद को पता था कि यहाँ पर रन चुराने की अगर कोशिश भी की जाती तो रन आउट हो जाते, इसलिए सही समय पे उन्होंने मना किया। अब देखना होगा, आमिर फिर से तैयार, अपने ओवर की दूसरी गेंद, जड़ में गेंद थी ये भी, और हाना में गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन खराब थ्रो के चलते यहाँ पर 1 रन मुकम्मल। और आप यहाँ आप देख सकते हैं महेंद्र मनी से बहुत कम गलती होती है, लेकिन यहाँ पर थ्रो जज्बात में कर किया। अगर आबिद जहां दौड़ रहे थे विकेट कीपर की तरफ अगर थ्रो होता तो आबिद का विकेट मिल सकता था, क्योंकि आबिद पहले मना कर रहे थे, आबिद दौड़ नहीं रहे थे, लेकिन रफीक ने उन्हें कहा
तो हमारे दरमियान और एक बड़ा हिट, और देखना होगा क्या है ये, मेरे ख्याल से तो शायद 4 है। जी हाँ, यहां पर देखना होगा क्या है सर, 4 है। चलिए, समीर ने भी इशारा कर दिया है, 4 है। और देख सकते हैं हमारे दरमियान एक और बड़ी शख्सियत, मोइन भाई के छोटे भाई अजीम भाई हमारे दरमियान आते हुए आप देख सकते हैं। एहतशाम भाई से बड़े भाई और मोइन भाई से छोटे, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। और यहाँ पर मंच के करीब आते हुए ये भी एक जबरदस्त बल्लेबाज, अपने समय के लाजवाब क्रिकेटर, एक बेहतरीन बल्लेबाज। और अभी कहानी सुना रहे थे, अभी भी स्टोरी सुना रहे थे, जो झाड़ गिरा था बुचड़ी में, उसमें ये फंसे हुए थे और इनको छोड़कर उनके दोस्त को बचाने की कोशिश की थी मोइन भाई की तरफ से। और रमजान पटेल भी उनके साथ आते हुए। आइए सर, आप सभी का वेलकम है, आपका दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सत्तार भाई है, सत्तार भाई एक ऐसे खिलाड़ी है जो जॉन्टी रोड्स जो जिस तरह से फील्डिंग करते थे, उस तरह की फील्डिंग हमारे सत्तार भाई भी करा करते थे। तो हम सत्तार भाई का भी शुक्रिया अदा करते हैं। चलते हैं मैच की ओर। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, अगर बॉल है तो बॉल दे दीजिए। स्कोर जा पहुंचा है 30 रन, 2 गेंदे हुए, स्कोर जा पहुंचा है 30। और आप देख सकते हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 ये रखा गया मोइन भाई और सोहेल की याद में। तो यहाँ पर उनकी फैमिली, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। हम इन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार है, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर आए और ये टूर्नामेंट इनका है और ये मंच इनका है, इसीलिए वो अपने भाई को थोड़ा सा उनके भाई की याद में रखा गया, इसीलिए वो यहाँ पर आए। तो आप देख सकते हैं ये मंच और खिलता हुआ नजर आ रहा है, ये मंच और जबरदस्त नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया गेंद थी, लेकिन यहाँ पर भी वाइड का इशारा, यानी कि ऑफ साइड में काफी गए थे। और आबिद की ये आदत है, आबिद जो है गेंद पर जाते हैं, गेंद पर जाकर खेलते हैं और ज्यादातर ऑफ साइड में जाकर लेग साइड में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन गेंदबाज ने उनसे दूर रखने का प्रयास किया और वाइड मिला। स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 31। अब 16 गेंदे 19 रन। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर, जबरदस्त मोड़ पर, बादशाह के पीछे पड़ गए हैं आबिद जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए। ओ बाउंसर, नो बॉल, ये गलती भारी पड़ेगी। आप इस तरह का ओवर अगर करेंगे तो शाकिब को भी नहीं पसंद आएगा और उनके आपके खेमे में जो खड़े हैं उनको भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर गलती पे गलती हो रही है। बादशाह जैसे गेंदबाज से, बादशाह एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहाँ पर बड़े मैच में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं लेंथ और लाइन में सुधार नहीं कर पा रहे। अब नो बॉल है तो फ्री हिट का इशारा आता हुआ अब मैच में वापसी। 2 बॉल हुई है, 4 गेंदे बची है, यानी कि 16 गेंदे हैं। 16 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत। और फिर की गेंद थी, फिर से घुटना टेक के स्विप शॉट खेला, अय्यूब वहां पर मौजूद, अय्यूब ने अच्छी फील्डिंग की। अब यहां से 15 गेंदे हैं, 15 गेंदों पे 17 रनों की जरूरत, 15-17। अब 14 गेंदे 16 रनों की जरूरत, 14-16 का मैच। स्कोर टोटल जा पहुंचा है 34-34। बादशाह फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी है। बादशाह का ये ओवर थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा लॉन्ग चलता हुआ। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ा सा गेंद नीचे रही। ये गेंद पे बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन पहले ही बल्ला घूम चुका था। बल्ला पहले घुमा, इसी के कारण बीट हुए। अब आखिरी गेंद आना बाकी, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर वहीं रुका हुआ 34-34 रन। अब 13 गेंदें रह गई है, 13 गेंदों पे जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। इस बार खूबसूरत तरीके से, बहुत हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए
यानी ओवर हुआ है समाप्त, स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 35 रन, यानी 12 गेंदे 15 रन, 12-15 का ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये देखना होगा। क्या यहां से बल्लेबाज रफीक और आबिद इस मैच को जिता पाएंगे या फिर कोई अच्छा गेंदबाज आकर इस मैच को जल्लीकट्टू के पक्ष में ले जाएगा ये देखना होगा। आप देख रहे हैं ब्लू डायमंड ट्रॉफी 2026 और सीजन 1 है और दूसरा सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल जीतने वाली टीम एवेंजर और दूसरा सेमीफाइनल मैच अब किसके नाम जाएगा ये देखना होगा, ये इंतजार करना होगा। मंच पर विराजमान एहतशाम भाई और एहतशाम भाई के बड़े भाई अजीम भाई जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज और रमजू भी है उनके बाजू में। तो यहाँ पर उनके दोस्त मित्र भाई सब कुछ मोइन भाई के यहाँ पर मौजूद है, तो सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये विकेट गई तो मैच टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रफीक ने पहले देख लिया था कि थ्रो आबिद की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर थ्रो काफी अच्छा था। अब थर्ड अंपायर चेक करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है। लेकिन मैं बता दूं, एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, फिरोज 11 ट्रॉफी कमिंग सून है। टेनिस बॉल में वो टूर्नामेंट होगा। आउट है, चलिए रन आउट है, ये रन आउट है यानी कि विकेट गिर चुका है। तो यहां पर विकेट गवा दिया है और नवंबर में मेरे ख्याल से फिरोज 11 का वो टूर्नामेंट होगा जो कि टेनिस में रखा जाएगा। तो उसकी डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, कमिंग सून है। तो पहली गेंद हुई थी, दूसरी गेंद यहां पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे रफीक और एक रन मिल जाएगा। लेग बाय का इशारा आता हुआ। पहली गेंद पे रन आउट मिला था, सिंगल के बाद डबल रन की चुराने की कोशिश में रन आउट हुए थे। आबिद अच्छा फॉर्म में थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो क्या टर्निंग पॉइंट हो जाएगा ये देखना होगा। एक एक विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ से 10 गेंदे और 10 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत। 10-13 का ये मुकाबला रफीक जब तक है तो पॉसिबल है। और रफीक भी एक ऐसा बल्लेबाज है, वो जानता है कि जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाती है, किस तरह से बड़े मैच में बड़ा पंच लगाकर मैच जीता जा सकता है। और बड़ा हिट लगाने का फिर से प्रयास किया था, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं। एक रन मिल जाएगा आसानी से। अब 9 देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार है। अंपायर ने क्या किया है करार, क्या नो बॉल है अंपायर? चलिए कोई आर्ग्यूमेंट ना करे प्लीज, अंपायर वहां पर है और अंपायर से कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। देखिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से। नो बॉल है सर, नो +1 यानी कि आप फ्री हिट की गेंद, क्या फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा ये देखना होगा, क्योंकि अब तक 2 गेंदें हुई है, 2 गेंदों पे 4 रन आ चुका है, यानी कि 11 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 11 रन, मैच दोनों तरफा, कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्री हिट की गेंद आमिर, रफीक मल्लो ऊंचा शॉट और कड़क है, गेंद गई है सड़क पे, तड़क पड़क गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और रफीक मल्लो ने पूरा फायदा उठाया इस गेंद पर, सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर, अयूब के कई ऊपर 6 रन के लिए खेला। और अयूब के पास कुछ मौका नहीं था इस गेंद को रोकने का, क्योंकि यहां पर रफीक मल्लो का ये एक बहुत जबरदस्त हिट आता हुआ। अब जीतने के लिए यहां पर बात की जाए 5 रनों की
जरूरत है। 8 गेंदे 5 रन, 8-5 का मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये भी देखना होगा। आमिर, आप देख सकते हैं आमिर एक अच्छे गेंदबाज है, तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन रफीक भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और अभी तक कप्तान रफीक डटे हुए टिके हुए हैं, समझाते हुए कि यहां से हमें किस तरह से जीत सकते हैं। ये भी बाउंसर है और क्या कमाल की बाउंसर है, क्या वाइड दिया है यहां पर, और ये वाइड रिव्यू लिया है शाकिब ने। चलिए यहां पर थर्ड अंपायर चेक कीजिए क्या वाइड है या नहीं है, क्या हाइट के ऊपर गेंद गई थी। थर्ड अंपायर चेक करेंगे हमारे, और आप देख सकते हैं मोइन भाई के दोनों ही छोटे भाई यहाँ पर मौजूद है। एहतशाम भाई, अजीम भाई यहाँ पर है, विराजमान है। तो अजीम भाई से भी बातचीत होगी, मोइन भाई के बारे में 2-3 किस्से उनसे भी सुनेंगे। चलिए, अंपायर ने वाइड करार दे दिया है, वाइड है सर। थर्ड अंपायर ने भी चेक किया और वाइड का इशारा किया, यानी अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 4 रन, 8-4 का ये मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये भी देखना होगा। और जिस तरह से एहतशाम भाई ने बात की थी, एक किस्सा सुनाया था कि वुचड़ी में झाड़ गिरा था तो हमारे अजीम भाई भी फंसे हुए थे और एक उनका दोस्त भी फंसा हुआ था, तो दोस्त को पहले निकाला और अजीम भाई को छोड़ दिया था, फिर अजीम भाई को उनकी फैमिली ने आके निकाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैच का मौका और कैच आउट, वापसी की है यहाँ पर, जबरदस्त गेंद थी और बढ़िया गेंद और 1 विकेट का पतन। अब 4 रनों की जरूरत है, 7 गेंदे हैं, 7 गेंदों पे 4 रन बनाना है। टीम में अभी भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज मौजूद है, देखना होगा किसे भेजा जाएगा, कौन सा बल्लेबाज आएगा। उनके पास बरकत है, सुनील है, तो जब रफीक सर ने कहा है, लेकिन बरकत ने कहा कि सुनील को भेजा जाए, तो देखना होगा सुनील आते हुए। 7 बॉल 4 रन, 7-4 का ये मुकाबला। सुनील आखिरी गेंद इस ओवर की खेलने के लिए सामना करेंगे, तो देखना होगा। 7 बॉल 4 रन, मैच काफी बढ़िया चलता हुआ, उम्दा मुकाबला, दूसरा सेमीफाइनल मैच ब्लू डायमंड ट्रॉफी का। आते ही खूबसूरत तरीके से खेला है, 1 रन मुकम्मल। 6-3 चाहिए और अब नमाज का समय हो गया है, इसलिए कमेंट्री रोकी जा रही है।
रन। अब 2 गेंदों पे 1 रनों की जरूरत है और कुछ कहा नहीं जा सकता। देखना होगा मैच काफी रोमांचक मोड़ पर, मैच जबरदस्त मोड़ पर। अब रफीक कप्तान पिच पर टिके हुए, डटे हुए, जमे हुए, लेकिन इस्माइल ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, प्रेशर बनाया है। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं यहाँ पर, शायद स्लिप के खिलाड़ी को और बाहर खन्ना चाहते हैं। और ये विनिंग शॉट और विन होते हुए यहां पर नुरासिक ने जीत लिया है। चलिए लाइनअप पे रहे दोनों ही टीमें लाइनअप कर ले इस मैच का मैन ऑफ द मैच। दोनों टीमें लाइनअप कर ले। पहले मैं गुजारिश करूंगा नुरासिक की टीम और एवेंजर की टीम जल्द से जल्द लाइनअप कर ले। और आप देख सकते हैं शॉल पेश की जाएगी अभी हमारे सोहेल गोलू भाई, जो कि हमारे पहली पाला के वंडर बॉय, एक जबरदस्त बल्लेबाज सोहेल। यहां पर जुबेर भाई ने इनकी मेहनत को रंग लाया, इनकी मेहनत को समझा और शॉल पेश की। और अब तनवीर का भी यहां पर सम्मान किया जाता है। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए तनवीर के लिए भी। तनवीर ने भी यहां पर अहम भूमिका को निभाया, अहम रोल अदा किया, उन्हें भी शॉल पेश करते हुए। तो हमारे इत्ते भाई, सत्तार भाई है यहाँ पर और नौशाद भाई यहाँ पर मौजूद है। तो शायद पहले नौशाद भाई को यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे नौशाद भाई के लिए, जो कि मोइन भाई के दोस्त मित्र यहाँ पर मौजूद है, उनको यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। और साथ ही साथ चलिए टॉस के लिए चले जाएंगे, पहले टॉस हो जाएगा क्योंकि अंधेरा होने का चांस है ना, इसलिए मैच पहले शुरू कर दिया जाए तो उतना बेहतर। टॉस उड़ाया जाएगा, दोनों ही टीमें लाइनअप कर चुकी है। आप देख सकते हैं मेगा फाइनल है, ब्लू डायमंड। तो नेशनल एंथम भी होगा, तो सभी